कि अब बात करते हैं लंबी चली राजनीतिक और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अब तय हो गया है कि कल उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा और उसमें कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुद्दे पर अपनी मोहर लगा दी है। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की किस्मत का फैसला मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में ही होगा और 9 बागी विधायक इसमें वोट नहीं दे पाएंगे। पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मंगलवार को ये विधायक वोटिंग की प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। बागियों ने कोर्ट से मंगलवार को होने वाले शक्ति परीक्षण में वोट देने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अदालत ने याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। उनके पिटीशन में वो इंटरिम रिलीफ इस ग्राउंड पे चाहते थे कि कल फ्लोर टेस्ट होना है, नहीं तो हमारा पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। अदालत ने कहा इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अदालत में आपको ध्यान होगा कि 7 बिंदु रखे थे पहले कि 7 में क्या किसी का कहीं करप्शन है, किसी की डिस्क्वालिफिकेशन है, तो आर्टिकल 356 इन्वोक हो सकता है, नहीं हो सकता। जो एक्सेप्शनल क्लॉज है, इमरजेंसी क्लॉज है, तो इमरजेंसी क्लॉज में इस तरह के मसले नहीं आते हैं। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार सुबह कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उत्तराखंड राज्य विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के फैसले को चुनौती दी गई थी। देखिए, इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इसे मोस्ट प्रोबेबली आज ही पेंशन करेंगे। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने हमारी डिटेल तो खारिज कर दी है, लेकिन साथ साथ एक लिबर्टी भी दे दी है कि स्पीकर चाहें तो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं और हम उस रिव्यू में जा सकते हैं। और जब वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर रहे होंगे या हमारी रिव्यू पिटीशन सुन रहे होंगे, उस समय ये जजमेंट उनके आड़े नहीं आएगा। दोनों जगहों से अर्जी खारिज होने के साथ ही यह साफ हो गया था कि बागी विधायक शक्ति परीक्षण में वोटिंग नहीं कर पाएंगे। जिन विधायकों की सदस्यता गई है उनमें अमृता रावत, हरक सिंह रावत, प्रदीप बत्रा, प्रणव सिंह, शैला रानी रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल, सुबोध उनियाल, उमेश शर्मा और विजय बहुगुणा शामिल हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए बागी कांग्रेसी विधायक लगातार ये दलील देते रहे कि उनका विरोध मुख्यमंत्री से है, न कि कांग्रेस पार्टी से। लेकिन मत विभाजन के लिए जॉइंट मेमोरेंडम पर बागी विधायकों और विपक्षी विधायकों का एक साथ दस्तखत करना इन बागी विधायकों पर भारी पड़ा। 18 मार्च को विधानसभा में विनियोग विधेयक पर मत विभाजन की बीजेपी की मांग का कांग्रेस के 9 विधायकों ने समर्थन किया था, जिसके बाद राज्य में सियासी तूफान पैदा हो गया और इसकी परिणति 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन के रूप में हुई। विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने इन विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया था। केंद्र के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका हुई तो हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को गलत करार दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में 10 मई को शक्ति परीक्षण करने का आदेश देते हुए कहा कि विशेष रूप से आहूत 2 घंटे के सत्र के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रहेगा। 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का विधानसभा सत्र का आयोजन शक्ति परीक्षण के एकमात्र एजेंडे के लिए होगा। इस दौरान दोनों पक्षों के विधायकों की गिनती होगी और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा। केंद्र सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा और संसदीय कार्य मामलों के प्रधान सचिव जयदेव सिंह को वोटिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त किया। फिलहाल सबकी नजरें मंगलवार को होने वाले सत्र पर टिकी हैं, जिसके बाद ही राज्य के संवैधानिक संकट का हल निकलेगा। विकास सारथी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज। तो उत्तराखंड